देखिए मैं मौजूद है बिहटा में और आप सभी को बताते चले कि चुनावी पारा बढ़ चुका है। पूरा बिहार में चुनावी पारा सिर चढ़ के बोल रहा है। जो हर दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक्टिव मोड में है। बिहटा मेट्रो टाइम्स देख रहे हैं, बिहटा का नंबर 1 चैनल है। और सबसे बड़ी बात है कि देख सकते हैं कि लोकप्रिय चेहरा एमएलसी गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार मौजूद है, बिहटा में आए हैं। चुनावी हलचल हो रहा है। आप सभी को पता है कि जिस तरह से मनेर में इस वक्त पारा गर्म है, मनेर का भी पारा गर्म है। चूंकि एमएलसी तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से है, इनका बिहटा प्रखंड में इनका अस्थायी निवास है, तो मकान है। तब तो मनेर की जब बात होगी तो जीवन कुमार की भी बात भाजपा में होना तय है। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे जीवन कुमार जी से कि जो चुनावी जो पारा बढ़ गया है उसको लेकर भाजपा की क्या कुछ तैयारी है मनेर में। स्कूलों में जितना काम किया है, बच्चियों के लिए जो काम किया है, तो आधी आबादी के लिए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है। उसको आधी आबादी भूल नहीं सकते। उसके अलावा जो रोजगार की बात करते रहते हैं लोग, तो लोगों ने तो रोजगार नहीं दिया ना। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जब एनडीए की सरकार रही यहाँ पर, तो रोजगार देने का काम किया। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट में रोजगार की दिक्कत हुई। अभी भी रोजगार का फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर कारवां चल दिया है रोजगार का। तो कहां से आप उनको, कोई भी जनता क्यों उनको हटाएगी? आप बताइए। हर लोग चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे। अभी देखिए लगातार यहाँ धराधर मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर में जो भी लोग मतलब यहाँ पे उसको तोड़ने में लगे हुए हैं, तो हम लोग उसको समेटने में लगे हुए, वैसे लोगों को यहाँ से ठीक किया जाए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हर तरह से नीतीश कुमार चाहती है कि यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था दुरुस्त रहे और यहाँ पे सब व्यवस्था दुरुस्त कर, यहाँ के व्यवसायी हो चाहे यहाँ के समाज के जो डिसिप्लिन जो यहाँ की व्यवस्था चल रही है, तो सब तरह से ठीक रहे। डेवलपमेंट रुके नहीं, यहाँ पर विकास रुके नहीं। और सौभाग्य ऐसा है कि बिहार की जनता जो है हमेशा चाहती है कि बिहार का विकास होता रहे। और ये बिहार का सौभाग्य है कि दिल्ली में जिसकी सरकार है उसी की सरकार बिहार में रहेगी, तो निश्चित रूप से विकास की धारा नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो हमारा जो रेशियो होता है, यदि बिहार की जनता बहुत समझदार है, समझिएगा बात को। बिहार की जनता ये जानती है कि जब तक दिल्ली का पैसा बिहार में नहीं आएगा तब तक बिहार की सरकार में डेवलपमेंट नहीं होगी। और यदि बिहार की सरकार में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और बिहार की सरकार को हर हाल में लाना पड़ेगा, एनडीए को ही लाना पड़ेगा। और तभी जाके दिल्ली से जो है जो पैसा का फ्लो है, ये स्वाभाविक बात है। कोई ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। ये स्वाभाविक बात है कि दिल्ली में जो सरकार है और स्टेट में जो सरकार है, दोनों का सरकार का कोऑर्डिनेशन रहेगा तो पैसा का फ्लो बहुत तेज होगा और डेवलपमेंट बहुत तेज होगा। नहीं तो लाखों करोड़ का डेवलपमेंट हमारे यहाँ जो है कि उसका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस में ऐसा होता है। बताइए, जिस तरह से जीवन कुमार लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में एक्टिंग दिखे और अलग राज्य में दिल्ली में भी दिखे, विधानसभा में इसी तरह का जलवा देखने को मिलेगा। जलवा तो नहीं कर सकते, हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, हम जलवा कैसे कर सकते हैं? लेकिन निश्चित रूप से आपको बिहार में जीवन कुमार हर जगह दिखेंगे। हमारा ये प्रयास है कि बिहार में हमारे जो भी लोग हैं, हमारे अपने लोग जाके एनडीए को मजबूत करेंगे। तो एनडीए को मजबूत करना है और इस बार इसलिए एनडीए पहले से ज्यादा ताकतवर आपको दिखाई पड़ेगा, ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जितने भी घटक दल के लोग हैं सब लोग संकल्पित हैं, एक साथ संकल्पित हैं। चाहे मांझी जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे हमारे जदयू के लोग हो, चाहे भाजपा के लोग हो, सब लोग मिलकर संकल्प लिए हैं कि हर हाल में इस बार हमको बिहार की रफ्तार जो पकड़ी है और जो बिहार के विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको रुकने नहीं देना है। और बिहार में हर हाल में जो डेवलपमेंट जो पूरे देश में अभी सबसे ज्यादा हो रहा है, तो उसको भी रुकने नहीं देना है। और निश्चित रूप से बिहार का ये डेवलपमेंट रुकेगा नहीं। और दिल्ली और बिहार दोनों की सरकार एक रहेगी, आप तय मान के चलिए। और इस बार का जो आंकड़ा है जीत का, वो जीत का आंकड़ा जो खासकर सीटों की जो आपने पहले ही बात किया है, वो बहुत बड़ा आंकड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। क्या देखिए, हमारे बीच जदयू नेता अजय कुमार पिंटू जी हैं। क्या लग रहा है इस बार दमखम जदयू का दिखेगा मनेर में? एकदम 100% दिखेगा। जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम हर घर से एक नौकरी देंगे, मात्र 1.5% अभी सरकारी नौकरी है। वो घोषणा करते हैं, वो खोटे सिक्के हैं। जो भी घोषणा करते हैं खोटे सिक्के की घोषणा, खोटे सिक्के बाजार में नहीं चलते। इसलिए वो जनता यहाँ की उनको नोटिस नहीं लेने जा रहा है। 1.5% मात्र सरकारी नौकरी 26 लाख है। अब 20 लाख दिया जा चुका है नौकरी। कहाँ से नौकरी देंगे पूरा बिहार में एक एक परिवार को? वही तो हम बात करें, वो खोटे सिक्के हैं। घोषणा उनकी खोटे हवाई है। वो बिहार की जनता समझ चुकी है उनकी बातों को। उसी तरह से आप लोग मनेर की भी जनता को समझा रहे हैं। हम लोग भी अपने वर्कर को समझा रहे हैं। हम भी एक साधारण कार्यकर्ता है, हर घर जाकर अपने वोटर को समझा रहे हैं कि ये जो घोषणाएं कर रहे हैं
वो होने वाली नहीं है, हवा हवाई है। ये जो भी बोलते हैं खोटे सिक्के की तरह बोलते हैं, जो बाजार में चला नहीं करते। जीवन जी आए हुए हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं। ये अपने लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। जीवन जी अपने लोगों से घर घर जाकर मिले हैं कि आप एनडीए को सपोर्ट करें। हम लोग एनडीए को भारी बहुमतों से जिताने का, यहाँ से जो भी प्रत्याशी एनडीए का आएगी भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। तख्ता पलटने का क्या इरादा है? एकदम 100%। एक किला बेला हम लोग तोड़े, ये भी किला विधायक टूटेगी। यही जी भाई वीरेंद्र तो कर रहे हैं कि यहाँ किला ढहे वाला ना होगा। उनका तो गुमान बोल रहा है, वो घमंड बोल रहा है। ये घमंड भी मनेर की जनता अवश्य तोड़ेगी। इस चुनाव 2025 के चुनाव में ये घमंड विधायक जी का एकदम तोड़ेगी। 225 सीट के साथ, 225 ही नहीं, हम लोग का 243 मात्र 43 सीट था, उसके आगे 2 लगेगी। 243 सीटों से सफाया कर बिहार से किया जाएगा महागठबंधन।